हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम इज आल्सो ए वन ऑफ दी 7QC टूल्स एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। सो फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज स्कैटर डायग्राम। दोस्तों, हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि यदि कोई कैंडिडेट अपनी बीटेक या डिप्लोमा की डिग्री कंप्लीट होने के बाद किसी कारणवश जॉब नहीं कर पाता है या किसी अन्य कार्य में बिजी रहने के कारण जॉब नहीं कर पाता है, तो वो अपने बीते हुए टाइम पीरियड को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकता है हमारा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद इंटरव्यू में कैंडिडेट अपने आप को एक्सपीरियंस होल्डर शो कर सकता है और अपना एक नया फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। सो प्लीज़ ऐसे कैंडिडेट प्लीज़ कॉन्टैक्ट आवर ट्रेनिंग सेंटर एंड कॉल द नंबर गिवन इन स्क्रीन। Scatter diagram is a technical tool which used to find out the comparison between two variables x and y with respect to time. Okay, किस लिए यूज होता है स्कैटर डायग्राम? To between two variables. डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, वो दोनों वेरिएबल्स, एक वेरिएबल हमारा x पे रहेगा, दूसरा वेरिएबल कहाँ रहेगा? y पे। सो x एंड y के बीच में हमको डिफरेंस को देखना है। अगर मेरा एक वेरिएबल घट रहा है, बढ़ रहा है, तो दूसरे वेरिएबल पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसके एग्जाम्पल के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझाने के लिए करंट एंड वोल्टेज का। अगर वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं तो हम उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि करंट कितना बढ़ेगा या घटेगा, यस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। उसके बेस पे हमको रिजल्ट देखना है। सपोज करो हमें एक वेल्डिंग प्रोसेस के पैरामीटर को सेट करना है, जिसके बेस पे वेल्डिंग की क्वालिटी को चेक करेंगे कि मेरी वेल्डिंग की क्वालिटी ओके आने के लिए मुझे वोल्टेज एंड करंट की पैरामीटर क्या क्या लेने होंगे। तो वोल्टेज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। पहले मान लो 5, 10, 15 के बाद हम 20, नेक्स्ट 25, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 35 एंड 40। ठीक है, अब इस पर हमें देखना है, ये हमने वोल्टेज बढ़ा दिया 5 से लेकर 40 तक। अब मुझे इसको मैं एक एक बार देखूंगा कि मैं एक बार जब मैंने वोल्टेज 5 बढ़ाया तो करंट मेरा कितना आया यहाँ पे, कितना इंक्रीज हो रहा है? तो इंक्रीज हो रहा है 50। ठीक है, इस पर मैं वेल्डिंग करके देखूंगा। यहाँ पे मेरी वेल्डिंग की क्वालिटी को चेक करूंगा, ओके है क्या, NG है, तो पता लगा वेल्डिंग की क्वालिटी यहाँ पे अभी NG है। ठीक है, जब मैंने वोल्टेज को 10 किया और करंट को मैंने बढ़ा के कितना कर दिया यहाँ पे 70, अभी भी वेल्डिंग की क्वालिटी को मैंने चेक किया तो NG है। फिर मैंने वोल्टेज को 15 किया और करंट को मैंने कितना किया है यहाँ पे 90। फिर मैंने वेल्डिंग की क्वालिटी को चेक किया, जिस पार्ट में मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ अभी ये क्या है, NG दिखा रहा है, मैं मीन्स वेल्डिंग की क्वालिटी ओके नहीं आ रही है। अगर वोल्टेज 20 है तो करंट कितना हो गया है वहाँ पे 100। यहाँ से ये ओके आने स्टार्ट हो गया है। यहाँ से मैंने चेक किया है कि वेल्डिंग की क्वालिटी है, यहाँ से अब ओके आ गई है। मीन्स मिनिमम मुझे वोल्टेज 20 चाहिए और करंट कितना चाहिए, मिनिमम 100। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा इसके ऊपर कहाँ तक मेरी वेल्डिंग की क्वालिटी ओके आ रही है। वोल्टेज मैंने 25 कर दिया, करंट कर दिया मैंने यहाँ पे कितना किया, करंट 120। ठीक है, 120 करंट किया, मैंने नहीं किया करंट, ये हमने देखा है कि 25 वोल्टेज पे करंट कितना आया। मशीन को जब सेट करेंगे हम सिर्फ वोल्टेज को देखेंगे और करंट वहाँ पर अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे ओके आना स्टार्ट हो गया। अब 30 किया मैंने, 30 पे कितना करंट आ रहा है 125। 125 पे भी क्या है, ओके है। अब 35 पे मेरा करंट आ गया, कितना करंट आ रहा है 35 पे 130। अब 130 आया 35 वोल्टेज पर, तो यहाँ पे हमारी वेल्डिंग की क्वालिटी हो गई NG, मतलब वेल्डिंग थोड़ी जलना स्टार्ट हो गया है, जो बिलो होल आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब वोल्टेज मैंने 40 की तो कितनी होगी यहाँ पे मेरी 140 करंट हो गया और ये अभी NG है वेल्डिंग की क्वालिटी। ओके, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी NG है इसको मैं रेड कर दूंगा यहाँ से। ओके, ये मैंने रेड कर दिया। इसके बीच का जो मेरे पास पोर्शन है, ये मेरे पास एक रेंज निकल के आ गई। मेरी वोल्टेज 20 से लेकर 30 तक कितनी है वोल्टेज, 20 से लेकर 30 तक मुझे वोल्टेज रखनी पड़ेगी, यानी मिनिमम वोल्टेज 20 और मैक्सिमम वोल्टेज 30 तक।
करंट मेरा 100 मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट कितना आ गया 125। इसके बीच में अगर मैं वोल्टेज करंट का पैरामीटर सेट करता हूँ मशीन में, तो जो है मेरा वेल्डिंग की क्वालिटी ओके आ रही है। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम को हम प्रोसेस पैरामीटर को सेट करने के लिए यूज़ भी करते हैं। इस टूल का ज़्यादातर R&D में यूज़ होता है। ओके, हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह के लिए, या कोई अननोन पैरामीटर्स को हमें प्रोसेस को वैलिडेट करना है या प्रोसेस के अननोन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना है, देन आल्सो वी कैन यूज़ स्कैटर डायग्राम। ओके सर, इस मतलब बिल्डिंग क्वालिटी से मतलब हमारा ये है कि विजुअली है या मतलब कि विजुअली भी ओके आनी चाहिए। अगर आपको ये देखना है कि भाई वेल्डिंग की डेप्थ कितनी आ रही है, पेनिट्रेशन कितना आ रहा है, तो पेनिट्रेशन को भी चेक करोगे। मतलब वेल्डिंग के जो भी मेरे पैरामीटर हैं कि जिस पे मेरे को वेल्डिंग की क्वालिटी चेक करनी है, वो सभी क्वालिटी मेरी इन पैरामीटरों के बेस पे सही आनी चाहिए। हाँ, सारा कुछ, तभी मेरा प्रोसेस के पैरामीटर सेट माने जाएंगे ना। ओके, अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ स्कैटर डायग्राम एंड यूज ऑफ द स्कैटर डायग्राम। ओके ओके सर। ऐसे ही अगर हम टूल एंड प्रोडक्शन को लेते हैं, प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो टूल की लाइफ क्या होगी, कम होगी ज़्यादा होगी? कम होगी, कम होगी, बियर आउट होगा हमारा टूल, घिसेगा। ऐसे ही हम दे सकते हैं हाइट एंड वेट पे। अगर आपकी जो हाइट बढ़ रही है उसके अनुसार देखेंगे आपका वेट बढ़ रहा है या घट रहा है। वेट आपका बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है अकॉर्डिंग टू हाइट। अकॉर्डिंग टू हाइट। ओके, यस, समझ आ गया। ऐसे अगर एग्जांपल लेते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम का, तो जैसे हम प्रेशर, आपका वॉल्यूम हम बढ़ाते जाएंगे, प्रेशर मेरा घटता चला जाएगा। वॉल्यूम मेरा कम होता रहेगा तो प्रेशर मेरा जितना ही ज़्यादा जाएगा। अब देखते हैं अब स्कैटर डायग्राम को हम ड्रॉ कैसे करेंगे। ओके, इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, मैं वोल्टेज एंड करंट को सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा और इंसर्ट में डायरेक्ट ये स्कैटर टूल दे रखा है। यस, तो कोई भी यहाँ से एक ले लेंगे। ये बन के आ गया स्कैटर का चार्ट, स्कैटर चार्ट बन के आ गया ये। ठीक है, ये ग्रिड लाइंस होती हैं, इनको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, इसमें एक ध्यान रखते हैं, जो हम घटाते बढ़ाते हैं, जिस पैरामीटर को हमारे हाथ में होता है कि हम उसको बढ़ाएंगे तो दूसरे पैरामीटर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, दूसरे एक्सिस पे, या इस एक को हम घटाएंगे तो दूसरे एक्सिस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जिसको हम इंटरफेयर कर रहे हैं वो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएगा, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं रिलेटिवली वो आएगा वर्टिकल एक्सिस पे। तो हम किसको इंटरफेयर कर रहे थे, वोल्टेज को, एंड करंट का इम्पैक्ट हम देख रहे थे। ठीक है, हाँ, जिसका इम्पैक्ट हमें देखना है वो हमारा वर्टिकल, जिसको हम इंटरफेयर कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ लिख देंगे स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम फॉर वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, हैं स्कैटर डायग्राम। ओके, अब लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाके आपको क्या करना है, एक्सिस का टाइटल देंगे। एक्सिस का टाइटल यानी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल है तो बिलो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है, मेरे पास वोल्टेज है तो वोल्टेज हो गया। ऐसे ही सिमिलरली हम जो है यहाँ जाएंगे वर्टिकल में, तो वर्टिकल में मेरे पास क्या है, करंट। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, ये अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट भी बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन। ये दो रिलेशनशिप बताता है, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर एक वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर एक वेरिएबल के साथ एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, सो फ्रेंड, दिस इज द स्कैटर डायग्राम। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टूड। थैंक यू।